अल्लाह पाक जब किसी इंसान को रिस्क अता करता है तो उसे वहाँ से भी देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता, और रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के कराची के एक गरीब मछुआरे के साथ पेश आया, जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वो लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के मछुआरों के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था जब महंगी तरीन तस्वुर की जाने वाली सुआ मछली उनके चुंगल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करने गए थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 अदद सुआ मछलियां भी फंस गईं, जिसके बाद ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। जिन मछुआरों के साथ सुआ मछली लगी, उनका कहना है कि वो रोजाना की तरह शिकार करने निकले थे। उन्होंने अपना जाल पानी के अंदर डाला और जब मछली से भरा हुआ जाल जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें सुआ मछली भी थी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज़ आती है, ये तो सुआ है, ये तो सुआ है। ये देखकर वो झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी से बाहर आता है, फिर दूसरी आवाज़ें आती हैं, इसमें एक नहीं बल्कि 2 सुआ मछलियाँ हैं। यहाँ तक कि तमाम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपए है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से सुआ मछली की नस्ल अब कम होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है। ख़ास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी अहम है। इसको बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुआ मछली के महंगा होने की एक वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टाँके लगाने वाले कीमती धागों को तैयार किया जाता है। इस धागे की खास बात यह है कि जिस्म के अंदरूनी बीमारियों के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुआ अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले एक समुद्र किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली, जिसे फौरन ताजिर ने खरीद लिया। तो ये तो हुई उन मछुआरों की बात जिनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब हम आपको मछली के पेट से खजाना निकलने वाला वाक़या बताते हैं। एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियाँ पकड़ने से होता था, वो रोज़ मछली का शिकार करके अपने घर लाता और अपनी बीवी से कहता, इन्हें साफ़ कर दो ताकि मैं इन्हें बाज़ार में बेच सकूं। एक दिन वो मछलियाँ लाया और बीवी से कहा, इन्हें साफ़ कर दे। जब उसकी बीवी मछली साफ़ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फौरन अपने शौहर को बुलाती है और उससे कहती है, देखो इस मछली के पेट में एक मोती मौजूद है। उस मछली का पेट चीरा जाता है तो पेट से एक बड़ा मोती निकलता है। वो अपनी बीवी से कहता है, मैं इसे बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर बना लेंगे या कोई दूसरा कारोबार कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। वो फौरन मोती लेकर बाजार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है, भाई बात ऐसी है कि ये मोती बहुत कीमती है। मैं अपनी दुकान में मौजूद तमाम जेवरात और अपना घर और दुकान भी तुम्हें दे दूं तो भी इस मोती की कीमत अदा न की जा सकती। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत अदा कर देगा। चुनाचे वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी तेज होती है कि बादशाह फौरन उससे कहता है कि तुम सरकारी खजाने में चले जाओ और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ, इस वक्त में तुम जितनी चाहो दौलत उठा लो। ये शख्स सोचता है, मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्जी की चीजें खजाने से लेकर निकाल सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है इसे आधा दिन खजाने में रखा जाए। तो अब वो शख्स शाही खजाने में दाखिल हो जाता है। उसकी आंखें खजाने की चमक से बंद हो जाती हैं। वो ये देखता है खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोना, हीरे, जवाहरात हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुतालिक न कभी सोचा न कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है, पहले कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास बहुत बहुत वक्त है, आज इतने किस्म के खाने मौजूद हैं, दोबारा जिंदगी में नसीब हो ना हो, लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे अंदर ताकत भी आ जाएगी, फिर मैं खजाना इकट्ठा कर लूँगा। जब ये शख्स खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक लगातार खाना ही खाता रहता है। उसके बाद ये खजाना इकट्ठा करने के लिए जाता है तो इसकी नज़र मखमली बिस्तर पर पड़ती है। ये सोचता है, कभी ज़िंदगी में ऐसा बिस्तर मुझे नसीब न हुआ, मैं तो सख्त ज़मीन पर
सोने वाला हूँ। कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में भरपूर ताकत आ जाए। उसके बाद मैं खजाना इकट्ठा करूँगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो उसके सर पर सिपाही खड़ा होता है और वो इससे कहता है, चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारा 6 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। ये शख्स हड़बड़ाकर उठता है और फिर पूछता है, मैं तो अभी सोया था। तो उसने कहा, तुम कुछ देर तक तो खाते रहे और उसके बाद से अब तक सोए जा रहे हो। तुम 6 घंटे खजाना इकट्ठा कर सकते थे और बाहर जाकर इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज्यादा लजीज और इन खानों से ज्यादा बेहतरीन खाना खा सकते थे। वो आदमी रोता और पछताता रह जाता है। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, यही हाल आज के इंसान का है। इंसान को अल्लाह की जानिब से दुनिया पर भेजा गया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, नेक काम करे और जन्नत में दाखिल हो सके। लेकिन आज का गाफिल इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है। जैसे कि वो मछुआरा खाना और बिस्तर देखकर उसके लालच में आ गया, लेकिन अल्लाह ताला के आगे सर झुकाकर इबादत करके जन्नत नहीं कमाता और जब इसकी आँख खुलेगी तो इसका पूरा वक्त हो चुका होगा, जैसे कि उस मछुआरे का हो गया था। तो उम्मीद करते हैं हमारा पैगाम आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।